इट्स ब्राइट सनी डे, लिटिल बिट विंडी टू, पर गर्मी है। एंड लेग्स वर्कआउट में थोड़ा सा नंगे पैर लगाता हूँ बिकॉज ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, आज मैं आपको 3 तरह की एक्सरसाइज सिखाने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी पूरी बॉडी की डेवलपमेंट उससे हो सकती है। आपको सीरियसली आई वुड से अगर कुछ दिन आप बाइसेप नहीं करोगे चल जाएगा, कुछ दिन आप चेस्ट नहीं करोगे चल जाएगा, कुछ दिन बैक नहीं करोगे। वैसे ये जो एक्सरसाइजेज मैं सिखा रहा हूँ ये बैक भी इन्वॉल्व करेगी, कोर भी आएगा इसमें, आर्म्स की स्ट्रेंथ भी आएगी, प्राइमरीली लेग्स होगी कवर आज। ठीक है, तो लेग्स के लिए आज मैं कौन सी एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ आपको? डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट गाइज, सबसे पहले तो अपने मन से ये निकाल दो कि डेडलिफ्ट एक लोअर बैक की एक्सरसाइज है। हाँ, लोअर बैक की इंजरीज बहुत होती है डेडलिफ्ट से, पर उसकी एक्सरसाइज नहीं है। डेडलिफ्ट इज द एक्सरसाइज फॉर योर लेग्स। ठीक है, और 3 तरह की डेडलिफ्ट होती हैं। पहली है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, मैंने अपनी एक पोस्ट डाली थी उसके ऊपर मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया था। एक होती है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, एक होती है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, और फिर उसके बाद हम करेंगे सुमो डेडलिफ्ट, जिसके अंदर सुमो स्क्वाट वाली पोजीशन में करेंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन स्क्वाट्स, सिंपल स्क्वाट्स आपके लेग पे काम करेगा, कोर पे काम करेगा, पर डेडलिफ्ट में एक और एडिशनल मसल इन्वॉल्व हो जाती है और वो है आपकी बैक, लैटिस, रोम्बॉइड, दोनों के दोनों, ट्रेपीजियस, सारा इन्वॉल्व होता है। तो डेडलिफ्ट सबसे सुपर्ब एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सीखते हैं आज डेडलिफ्ट करनी कैसे। कूल। गाइस, इंपॉर्टेंट बात डेडलिफ्ट के बारे में, अगर आपने ये सीख ली ना फिर पोस्चर भी अच्छा हो जाएगा, ग्लूट स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी, बॉडी की शेप भी आपको बहुत बढ़िया आने लगेगी। जो चीज मैं अभी सिखा रहा हूँ, ग्लूट कैसे मूव करना है, वो आप बहुत ध्यान से समझना, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कूल। जमीन गरम, कोई बात नहीं, ऑलराइट। ठीक है, डेडलिफ्ट करते वक्त, डेडलिफ्ट पता है ना, हम नीचे जाते हैं, एक चीज अगर आपने नहीं किया आपको लोअर बैक की इंजरी गारंटी होगी, और वो है आपका पुट्ठा यानी ग्लूट जब तक बाहर नहीं आएगा। सो ग्लूट बाहर आना किसको बोलते हैं? ये है, जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में वीडियो में बताया था ना कि हर एक्सरसाइज का एक स्टैंस होता है। डेडलिफ्ट का क्या स्टैंस है? आप अपने जो पैर है शोल्डर विड्थ अपार्ट रखोगे, ग्लूट बाहर निकालोगे। अगर आप सामने कर रहे हो तो हाथ आप ऑल्टरनेट भी रख सकते हो जैसा आपको सूट करे। आप प्रोनेटेड ग्रिप में रख सकते हो, सुपियोनेटेड ग्रिप में नहीं रखना क्योंकि पीछे इंजरी हो जाएगी। एक सुपियोनेटेड एक प्रोनेटेड रखना, ग्रिप बहुत लोगों की उसमें अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो ग्लूट आउट रखोगे, यू विल गो डाउन। अब यहां फर्क आता है कन्वेंशनल और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का, ध्यान देना। ये है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट जिसके अंदर मैंने एक तरह का स्क्वाट ही लगाया है बट आगे झुके रह के लगाया, एंड आई विल कम अप। पर इसके अंदर भी मेरे को ध्यान क्या देना है कि मेरा ग्लूट उठा रहना चाहिए। अगर आपका ग्लूट अंदर की तरफ है, आप नीचे जाके देखो, एक तो आपका घुटना बाहर निकलेगा, यहां इंजरी होगी आपको बहुत गंदे वाली, ये कभी मत करना डेडलिफ्ट में। तो ग्लूट अप, सामने देखोगे, बैक देखो पूरी स्ट्रेट रहेगी। अगर कन्वेंशनल कर रहे हो तो पूरा बैठो और ऊपर आओ स्क्वाट की तरह, और अगर स्टिफ लेग कर रहे हो वो मैं अगले सेट में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के 3 या 4 सेट कर लेते हैं बढ़िया से। डंबल से भी करके दिखाता हूं आपको, एक आज मैंने बारबेल भी अरेंज करी हुई है, बारबेल से भी करके दिखाता हूं। ठीक है, ओके, डंबल जिसके पास है शुरू हो जाओ, बारबेल जिसके पास है शुरू हो जाओ, अदरवाइज नॉलेज के लिए भी देख सकते हो। लेट्स डू इट। मैं साइड वाले कर रहा हूं अभी। अच्छा, बाय द वे, मुझे डेडलिफ्ट ना ट्रैप बार पे करनी बहुत पसंद है। ट्रैप बार पता है ना, एक पेंटागन शेप का ऐसे बॉक्स होता है, उसके बीच में खड़े होकर आप करते हो, वो डेडलिफ्ट मेरी फेवरेट है, सीरियसली मेरी फेवरेट है। खैर, आज वो है नहीं हमारे पास तो डंबल्स यूज करेंगे। लेट्स बिगिन। ये था साइड में, अब करेंगे फ्रंट में। इसके बाद कन्वेंशनल ही कर रहा हूं अभी मैं। कन्वेंशनल में बेसिकली यू आर परफॉर्मिंग अ स्क्वाट ओनली, बट हाथ नीचे है। ठीक है, एक और चीज डेडलिफ्ट के बारे में ध्यान रखना, जब भी आप ऊपर आ रहे हो ना, पैरों से पावर लगाना। आई मीन आपके क्वाड से पावर आनी चाहिए, बैक से पावर लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी अपर बैक अपने आप कवर हो जाएगी, अपने आप। आपको मतलब
आपके और पार्ट्स इसमें क्या कवर होते हैं? सबसे पहले कोर, जब आप ऊपर आते हो कोर को टाइट रखना। दूसरा फोर आर्म्स, अगर वेट हैवी है डेडलिफ्ट में ऑटोमेटिकली फोर आर्म्स स्ट्रांग बनेगी, थिक बनेगी। और तीसरी आपकी इंटायर बैक कवर होती है इसमें, इंटायर बैक इस पूरी एक्सरसाइज में। इसीलिए डेडलिफ्ट सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी मैंने साइड में करके दिखाया कन्वेंशनल, अभी मैं साइड व्यू में आपको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करके दिखाऊंगा जिसमें मैं डंबल आगे की तरफ पकड़ूंगा। ठीक है, मजा आ रहा है? अगर साथ करोगे तो बहुत मजा आएगा। दिस इज द ओनली एक्सरसाइज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। लेट्स डू इट। एक और बात याद रखना, डेडलिफ्ट में वी आर रियली लिफ्टिंग अ डेड, तो वेट को डेड करना जरूरी होता है। बट ये ध्यान देना, जब आप नीचे वेट को डेड कर रहे हो, जो वेट आप यूज कर रहे हो, चाहे आप बारबेल यूज कर रहे हो, चाहे आप डंबल यूज कर रहे हो, उसका डाया इतना ही कम ना हो। जैसे डंबल का डाया बहुत छोटा है, तो मुझे इसको नीचे टच करने के लिए अपनी बैक को हाइपर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हाइपर एक्सटेंड करने की बार बार जरूरत नहीं होती आपको, और अगर आप रिपीटेडली उसको हाइपर एक्सटेंड करोगे तो इंजरी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। समझ गए? कूल। तो प्लेट का डाया बड़ा वाला लेना। अगर आप नॉर्मल डेडलिफ्ट करना चाहते हो, हाइपर एक्सटेंड करोगे, कभी कभी कर लिया करो, इट्स गुड, हर बार नहीं करते। ओके, करें एक और। अब बारबेल से दिखाता हूं। हल्का सा वजन है। मेरी डेडलिफ्ट परसों 90 गई थी, परसों पता नहीं हिम्मत नहीं आ रही थी, उससे पिछले दिन 120 गई थी। अब क्या कोशिश करूंगा, ट्यूसडे को डेडलिफ्ट लगा रहा हूँ, आई ट्राई टू शो इट। आई थिंक 100 पे मैक्स आउट करूँ, क्योंकि अभी एनर्जी मेरी कुछ दिन से वीक चल रही है, इंजरी हो गई थी मेरे को, तो ज़्यादा ट्रेन कर नहीं पाया था, डाइट भी बहुत अच्छी खास ले नहीं पाया। तो इसी रीज़न की वजह से आपको ना अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जर्नी को अगर आप ट्रैक करके चलोगे ना, आपको पता चलेगा कब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, आपको पता चलेगा कब आपकी परफॉर्मेंस लो हो रही है, और मोस्टली आपकी परफॉर्मेंस कुछ मैटर्स में कम हो जाती है। सबसे पहला, अगर आप बुरी डाइट खा रहे हो, कौन से वाली? वेजिटेबल सीड ऑयल वाली, जो मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, शुगर्स वाली, जो बेसिकली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रही है, दैट इज गोइंग टू ड्रॉप योर लेवल, योर प्रोग्रेस बहुत नीचे आ जाएगी। तो सबसे पहले तो वो कंट्रोल करो। दूसरा, जिसके बारे में मैंने एक बार एक पोस्ट भी डाली थी, बट इसी पूरी प्रॉपर वीडियो प्लान कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं डालूंगा, बस हिंट दे देता हूँ, सीमन रिटेंशन। इफ यू आर रिटेंटिंग योर सीमन, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पावर। ठीक है। एंड थर्ड, स्लीप। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, तब भी एनर्जी नहीं आएगी, रिकवरी नहीं होगी। तो ये तीन चीज़ें अगर फिक्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोग्रेस है, अगर आप ट्रैक करते हो अपनी प्रोग्रेस को, वो ऊपर जाती दिखेगी, और ये तीनों में से कोई भी चीज़ मिस हुई वो नीचे आएगी। ठीक है जी, चलो। हाँ, गर्मी। ओके, अब स्टिफ लेग डेडलिफ्ट सीखते हैं, उससे पहले एक सेट और लगा लेता हूँ, 4 हो जाएंगे।
ओके, अब सीखते हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट मैंने बताया था ना, पैरों की एक्सरसाइज है। जब आप नीचे जाते हो, आप बैठते हो, ये मूव कर रहा है अभी भी, ये मूव कर रहा है। स्क्वाट तो लगा रहे हो पर ये मूव कर रहा है। स्टिफ लेग का मतलब ये स्टिफ रहेगा, क्योंकि अगर ये स्टिफ रहा और आपका ग्लूट ऊपर है तो वजन कहाँ आएगा? हैमस्ट्रिंग में। तो हैमस्ट्रिंग के लिए अच्छी एक्सरसाइज है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। करनी कैसे है देखो। ओके, पैर उसमें शोल्डर विड्थ अपार्ट थे, अब थोड़े से और क्लोज कर लेना, थोड़े से, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब मूवमेंट देखना। यहां ये अब ग्लूट जितना मेरा उठा हुआ है ऊपर की ओर, अगर मैं ऐसे रखता तो मेरे हैमस्ट्रिंग पे नहीं आएगा। ग्लूट मेरा ऊपर है, घुटना पीछे खिंच जाएगा, ये टांगों के साथ रहते रहते डंबल ऊपर आएगा। दैट्स इट, इतना बस। एंगेज रखो मसल को, फिर से फील करो ग्लूट पे, सॉरी हैमस्ट्रिंग पे, ग्लूट ऊपर रखना। स्ट्रेच स्ट्रेच। फर्क पता चला? टांगे स्टिफ है, ग्लूट ऊपर खिंच गया है और मैं यहां से ऐसे मूव कर रहा हूं सो दैट मेरी हैमस्ट्रिंग पे वजन आए। कूल, ये है स्टिफ लेग। कन्वेंशनल में आई एम डूइंग अ स्क्वाट बाय कीपिंग कोई वेट यहां पर या यहां पर। इट इज अ काइंड ऑफ अ स्क्वाट। ठीक है, बैक पे क्यों फर्क आता है? ऑब्वियसली आपने वजन उठा रखा है और हैवी डेडलिफ्ट हैवी लगती है, तो आपका जो अपर बैक है ऑटोमेटिकली कवर होता है। ठीक है जी, गुड। अच्छा, मीनवाइल एक कैट स्ट्रेच सिखा देता हूँ। ये उन लोगों के लिए, याद आ गया था, उन लोगों के लिए जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पूरा दिन बैठे रहते हैं और लोअर बैक की इश्यू होती है। और आप में से बहुत लोगों को कैट स्ट्रेच पता भी होगा, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, योगा में देखा भी होगा, बट कोशिश करेंगे उसको आज अच्छे से करने की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर इज आपको अपना ग्लूट किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से आपको अपना ग्लूट उठाना है, लोअर बैक को दबाना है, और किस तरह से बेसिकली कैट जब भी गुस्सा हो जाती है, कभी आपने देखा है वो ऐसे अपना पीठ को ऊपर उठा लेती है, बिल्कुल इसलिए उसको कैट स्ट्रेच बोलते हैं। अब देखो करनी कैसे है। ठीक है, आपकी लोअर बैक का सारा इशू ठीक हो जाएगा इससे, सारा लोअर बैक का कोई इशू नहीं रहेगा। मजाक नहीं कर रहा, मुझे रहता था। तो जब से मैं कैट स्ट्रेच करता हूँ बैक स्टिफ नहीं रहती। कूल, ओके गाइस, कैन यू सी मी? ओके, ये जब आपका ग्लूट बाहर आएगा लोअर बैक अपने आप नीचे दब जाएगी। हाथों से पुश करो और जितना ऊपर जा सकते ऊपर जाओ। पुश, कम बैक, लुक अप, स्ट्रेच, ग्लूट आउट, लोअर बैक एकदम स्टिफ, लुक अप। नाउ पुश पुश, come back, look up, stretch, glute out। ठीक है, इसको कैट स्ट्रेच बोलते हैं। लोअर बैक के सारे इशू ठीक हो जाएंगे तुम्हारे इससे। कूल, नाइस नो। आज मैं जितनी भी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ इनको रेगुलर रूटीन में जरूर रखना। डेडलिफ्ट तो पक्का रखना, डेडलिफ्ट नहीं है रूटीन में, शायद आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो। चाहे आप 10 साल से कर रहे हो, मैंने बहुत लोग देखे डेडलिफ्ट नहीं करते। डेडलिफ्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। कूल, अब स्टिफ लेग के 2 सेट और लगा लेते हैं, फिर मैं आपको सुमो डेडलिफ्ट सिखाता हूँ और लास्ट में बारी आएगी लंजेस की। लंजेस में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ आज, देखना। ओके, अब स्टिफ लेग हम कर रहे हैं बारबेल पे। एक डंबल पे दिखा दिया, बारबेल पे। समझ में आ गया था ना किस तरह से लेग्स आपको स्टिफ रखनी है सो दैट आपका ग्लूट ऊपर ट्रैवल करेगा और आपका जो हैमस्ट्रिंग है उस पे वजन आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे करने का है, ऐसे। ओके, ग्लूट बाहर। एक ही गोल्डन रूल है डेडलिफ्ट का, चाहे कन्वेंशनल कर लो चाहे स्टिफ लेग कर लो, पुट्ठा बाहर रखो। सीरियसली, पुट्ठा बाहर। नॉर्मल पोजीशन ये होती है खड़े होने की, ये बाहर पुट्ठा।
अंदर प्रैक्टिस करते रहो इस चीज की, फनी लगेगा कोई बात नहीं, इसको बाहर निकालोगे तब एक्सरसाइज की कोई मूवमेंट शुरू होगी। ये वाली, ये स्क्वाट में भी है, ये ट्राइसेप की कोई मूवमेंट करते हो, ट्राइसेप पुश डाउन करते हो ना आप लोग, ऐसे बैठना, ग्लूट आउट करके सामने खींचना, ये इतना बढ़िया खींचेगा ना, आउटर हेड तक जाएगा पूरा। ठीक है, तो एक्सरसाइज सीख रहे हो, सबसे पहले इस पोर्शन को स्ट्रांग बनाओ, ग्लूट को हिलाना सीखो। ये वाला पोर्शन अगर स्ट्रांग है, नींव अगर मजबूत है तुम्हारी, अपर बॉडी अपने आप सुंदर बनेगी। ओके, कूल। एक और सेट करते हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का। ग्लूट आउट, हैम पे फील करो, खींचो, हैम पे फील करो, खींचो, ऐसे। ओके, ग्रेट, समझ में आ गया? आई होप आ गया हो, बिकॉज मैं कमेंट्स अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लाइट बहुत ज़्यादा है, बाद में पढ़ूंगा, आई विल आंसर देम। ठीक है, डोंट वरी। अभी जो लोग एक्सरसाइज कॉपी कर रहे हैं प्लीज़ अच्छे से करना। ठीक है, हाँ, स्टिफ लेग हो गया, अब करेंगे सुमो डेडलिफ्ट्स। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट यू हैव टू स्टैंड लाइक अ सुमो पहलवान एंड परफॉर्म डेडलिफ्ट्स। पहले मूवमेंट देख लो, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, सुमो ऐसे बैठता है, तो डेडलिफ्ट भी हमको ऐसे ही करनी है। अगेन ये लेग की एक्सरसाइज है, बैक की नहीं है, लोअर बैक की नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, समझ में आया? तो ये इतना आगे मत कर देना कि साला तुमसे खड़ा ही ना हो जाए, ये इतना कम भी मत कर देना कि तुम घुटनों पे या लोअर बैक में इंजरी कर बैठो। सुमो, कंफर्टेबल स्टैंड लो। ठीक है, बैठना है, उठना है, बैठना है, उठना है। ये सुमो डेडलिफ्ट है। अब प्लेट के साथ करते हैं, आई मीन बारबेल के साथ। हालांकि ये बारबेल बहुत छोटी है, होगा नहीं, हो सकता अड़े, बट आई ट्राई अच्छे से हो जाए, देखते हैं। बड़ी वाली ओलंपिक बारबेल है ना, डेडलिफ्ट हमेशा या तो ट्रैप बार पे कर लो, ट्रैप बार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, या ओलंपिक बारबेल जो आती है सबसे बड़े वाली 10 फुट वाली, उस पे करो। हाँ, ओके, कंफर्टेबल पोजीशन, पकड़ लो वेट, अड़ेगा शायद, अड़ेगा, डंबल पे करते हैं, इसे पकड़ो, ऐसे जाओ, 1 2 ठीक है। सो डेडलिफ्ट लेग्स की एक्सरसाइज है, लोअर बैक की, याद रखना। आप सब बहुत एक्सपर्ट होगे जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे मसल मास वाले। अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो ठीक कर देना भैया, आई एम ओपन टू फीडबैक। बट ये जो मैं डेडलिफ्ट सिखा रहा हूँ, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। हाँ, इधर उधर के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और अपनी बॉडी टाइप पे अप्लाई करके कहाँ से पुश लेना है, किस पोर्शन पे फोकस रखना है। जब आप डेडलिफ्ट में ऊपर आ रहे हो, एक्सपर्ट्स वुड अग्री, पावर क्वाड से निकालनी पड़ेगी आपको। पावर आप बैक से यहाँ से नहीं निकाल सकते। ये कर दिया आपने डेडलिफ्ट में, डेडलिफ्ट नहीं रही, तो इंजरी खा बैठोगे। समझ रहे हो? ये हाथ पूरा लूज है, नीचे पकड़ा हुआ है, ग्रिप स्ट्रांग है, और हाथ के सेंटर से ग्रिप बनाया करो, बारबेल की ग्रिप एकदम स्ट्रांग है। ठीक है, और फिर आप अपने पैर मूव करके पैरों से दम लगा के ऊपर आओगे, ये डेडलिफ्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है गाइस, बहुत अच्छी, मिस मत करना, डेडलिफ्ट मत मिस करना लाइफ में कभी भी। कूल, ओके, अगला सेट। वैसे तो ये बारबेल पे बहुत अच्छी होती है सुमो डेडलिफ्ट ना, फिर भी
सुमो डेडलिफ्ट में और सुमो स्क्वाट में फर्क है। डेडलिफ्ट में वजन स्क्वाट में आपको अपनी बैक पूरी स्ट्रेट रखनी पड़ती है। सुमो स्क्वाट ऐसे होता है, यहाँ रख के। सुमो डेडलिफ्ट ऐसे होती है, यहाँ रख के। बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। सुमो डेडलिफ्ट में बैक ऐसे उठ रही है,